शुरू करते हैं आज के नेक्स्ट ब्लॉग में। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय श्री राम। आज के ब्लॉग में इस टॉपिक में बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सिरप के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जिसे मानना है कि किसी को यूरिन साफ नहीं हो रही, तब इस स्थिति में इस प्रकार के सिरप का उपयोग दिया जाता है। और या फिर स्टोन हो गई हो, किडनी स्टोन हो गई हो, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया हो, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया हो, खुल के यूरिन नहीं साफ हो रहा हो, जलन हो रही हो, स्वेलिंग हो गई हो, तब जाके इस स्थिति में इस प्रकार की सिरप का उपयोग किया जाता है। माना कि किसी के किडनी में इन्फेक्शन हो गया है और उसका यूरिन खुल के या साफ नहीं हो पा रहा है, तब वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर से बताता है कि ये हमारे दिक्कत हो गई है और साफ अच्छी तरह से पास नहीं हो पा रही है और चिलकन हल्की हल्की हो रही है। तब इस प्रकार की स्थिति में सिरप नीरी सिरप का यूज किया जाता है। माना कि स्टोन हो गया हो या किडनी में, तब जाके इस प्रकार के सिरप का यूज किया जाता है। तो TDS में लेना होता है 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम में पीना होता है आधा गिलास पानी में इसका सेवन करना होता है। तब जाके इसका सेवन करने से इन्फेक्शन दूर होता है। धीरे धीरे एक मतलब इनका स्टोन 15 mm या उससे ज़्यादा है, फिर ऑपरेशन का चांस हो जाता है। अगर 15 mm से अंदर है, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6, 7, 8, 9, 10 तक तो कोई इशू नहीं रहता है कि वो नहीं गल के नहीं गिरेंगी। जहाँ तो मतलब वो गिर जाती हैं 7-8 mm तक बड़े आराम से वो गिर जाती हैं पथरी, चुन गिर जाती हैं दवाई के सहारे। तो स्टोन जब हो जाती है पेशेंट को, तो पानी की मात्रा बहुत ही पीनी पड़ती है। इससे क्या होता है, इससे होता है कि मतलब जितना पानी की क्वांटिटी पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी बॉडी में, पेट के अंदर, उतनी ही जल्दी मतलब जब दवाई मेडिसिन आ जाएगी तो उसकी सहायता से जो स्टोन होगी वो मतलब अंदर आने बाहर बाहर जाने का वो होगा, प्रयास करेगी। दवाई के जरिए बाहर निकल जाएगी वो धीरे धीरे करके, बस थोड़ा टाइम लगेगा। कोई भी टाइम लगता है, कोई भी काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्या कहते हैं, सफलता एक रात में नहीं मिलती है। उसके लिए बहुत से दिन बहुत दिनों रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है। इसलिए कहते हैं मेहनत तो करनी पड़ेगी। किसी के एक रात में माल खड़े नहीं होते। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज कहत करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान रसरी अवध जाते सिर पर पड़त निशान। अगर कोई काम अगर लगातार नहीं किया जा रहा है तो कोई काम हो नहीं सकता, चाहे जो कोई हो। इसलिए जब कोई पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तब जाके वो आराम मिल पाती है। ऐसा थोड़ी ना, हाँ माना कि बुखार है, दे दिए आधा से 1 घंटे 2 घंटे में राहत हो जाएगी। लेकिन ये पेट के अंदर की समस्या ऐसी होती है कि थोड़ा टाइम लगता है। कम से कम एक मतलब स्टोन गिरने के लिए 1 हफ्ते का टाइम चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाता है। अगर 1 हफ्ते से कम लें तो आराम मिलेगा, फिर रह जाएंगे, फिर बाद में फिर वो करना पड़ेगा। तो थोड़ा टाइम लगता है कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ को मतलब बीमारी हो तो उसको थोड़ा टाइम देना देना पड़ेगा। अगर किसी को कोई बिजनेस करता है तब भी टाइम देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि सफलता एक रात की वो है कि एक रात में मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। सफलता एक रात की चुनौती नहीं है, एक रात में आप आसानी से पा लेंगे। सफलता अनेकों रातों और दिनों की चुनौती है, तब जाके मिलती है हमें सफलता। नहीं तो हो जाएगी, हर बैठ के रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। इसलिए लगे रहिए, किसी भी काम में लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, ऐसा नहीं काम तो होगा ही। अब हम दिखाते हैं आप लोगों को सिर्फ कहाँ पे रखी हुई है। रखी तो हमारे मेडिकल पर हुई है, दिखा रहे हैं आपको किस प्रकार की दिखती है, कैसी पैकिंग है, किस कंपनी की है, कहाँ पे बनती है, किसके द्वारा बनाई गई है और कौन सी कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करती है। एक्सपायरी का है, नियर एक्सपायरी का है, MRP का, जस्ट आपको दिखा रहे हैं। जस्ट वेट प्लीज सीधा। हमारे पास ये सिरप उपलब्ध है, नीरी सिरप, जिसका नीरी सिरप के नाम से उपलब्ध है। ये एमिल एमिली एमिल कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और इसकी MRP है 313। 313 और मैन्युफैक्चरिंग डेट है 10/2024। एक्सपायरी डेट है 2027। नो,
इसके मतलब इंडिकेशन है लुसेरिया, बर्निंग, माइक्रोट्रेशन, ओडिमा, नॉन स्पेक्टिंग यूटीएस और डायरेक्टरी बाय द फिजिशियन, मतलब फिजिशियन द्वारा फिजिशियन के थ्रू के इसको लेना चाहिए। इस प्रकार का देखते हैं, सिर्फ इस प्रकार की इसका यूज लुसेरिया यूरिन, मतलब यूरिन में जब जलन होने बर्निंग होने लगती है, चिलकन इसे बोलते हैं, यदि गाँव भाषा में बोलते हैं चिलकन होने लगती है, तब जाके इस प्रकार की मेडिसिन का उपयोग दिया जाता है। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, प्लीज माफ कर देना, छोटा भाई समझ के। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मैंने पहले ही बोला था, इसका उपयोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है, स्टोन में किया जाता है। बर्निंग माइक्रोट्रेशन, जब मतलब जब ही जलन होने लगती है यूरिन के थ्रू, जब जलन होने लगती है तब जाके इस प्रकार की मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। ये पूरे किडनी का स्टोन बना हुआ, यूरिन पास नहीं होती है। इस आयुर्वेदिक सिरप होती है, आयुर्वेदिक पूर्ण आयुर्वेदिक सिरप होती है, पूर्णतः आयुर्वेदिक सिरप होती है। इस प्रकार से इस प्रकार के दिखा रहे हैं आप लोगों को, इस प्रकार का मतलब इसका मेनली यूज वही होता है, यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन को खत्म करना, स्टोन जो होंगी उसको खत्म करना, और यूनिट ट्रैक में जो जलन होती है, पेशाब पेशाब करते समय चिलकन या जलन होने लगती है उसको खत्म करना। लगातार इसको 15-20 दिन सेवन करने से इसको बहुत अच्छी तरह से आराम मिल जाता है। आज की जानकारी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग लास्ट करते करते समय एक श्लोक करके समाप्त करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, रख देते हैं तब बताते हैं। एक श्लोक था, चढ़ मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया है, चढ़ मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया है, कब्र से उठकर देख ले बाबर, कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वही बनाया है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमने मतलब जितने मुगल थे, बाबर थे, उनकी छाती पे हम लोगों ने चढ़ के भगवा लहरा दिया, राम मंदिर का निर्माण हो गया, पूरा राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। इसकी वजह से हमारे सनातन धर्म की जीत हुई है। इसीलिए कहा जाता है, चढ़ मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया है, कब्र से उठकर देख ले बाबर, कब्र से उठकर देख ले बाबर, कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वही बनाया है। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ध्वजारोहण का कार्य संपन्न हुआ 25 नवंबर को, 25 नवंबर को, हाँ 25 नवंबर को हुआ था। इससे हम लोगों को बहुत ही सहानुभूति मिली, इससे ही सनातन धर्म की जीत हुई। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, तो हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जय श्री शंभू महाराज की जय।